हेलो दोस्तों, अमोक क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं दीपक सोनी हाजिर हूं अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके पार्ट 4 के साथ, यानी टेस्ट सीरीज 4 के साथ पिछली 3 वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और वहां आपको तीनों टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके आने वाली टेस्ट सीरीज़ है वो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्रोवाइड हो जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपको मैं बता दूं कि हमारे टेस्ट सीरीज़ का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही होता है कि जो हम पढ़ चुके हैं उसको फटाफट से क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू के रूप में अपने को देखना कि हाँ हमारी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट की ओर, जो कहता है कि कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी घाटी क्षेत्र में हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सरस्वती और द्वसदती, यानी कि ऑप्शन सी जो है अपना वो सही उत्तर होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि घग्गर नदी जो है वर्तमान में सरस्वती नदी घाटियों में प्रवाहित होती है और यह क्षेत्र पहले गंगानगर के अंतर्गत आता था। जो हनुमानगढ़ जब से अलग हुआ है तो ये कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में आ चुकी है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो हमने देखा हनुमानगढ़, ऑप्शन बी जो होगा अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कालीबंगा नाम का संबंध किससे है, तो कालीबंगा का संबंध किससे होगा दोस्तों, काली चूड़ियों से। और ऑप्शन जो है अपना सी वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 4, कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो किसने की दोस्तों, अमलानंद घोष ने। और अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ये कब की दोस्तों अगर पूछ ले तो 1952 में। कब की, 1952 में। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का व्यवस्थित उत्खनन कब हुआ, तो कब हुआ दोस्तों, अभी बताया मैंने आपको 1952 में। कब हुआ, 1952 में। ऑप्शन बी जो होगा अपना वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसने की, अमलानंद घोष ने। कब किया, 1952 में। कालीबंगा किससे संबंधित है, काली चूड़ियों से। किस जिले में है, तो हनुमानगढ़। और किस नदी क्षेत्र में है, तो घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा में कुल कितने सांस्कृतिक स्तर मिले, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता में हमने कितने स्तर देखे, 5 स्तर देखे। कितने स्तर देखे दोस्तों, 5 स्तर। और इन 5 स्तरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो प्रथम 2 जो हैं वो प्राक हड़प्पा सभ्यता के थे। कौन से थे दोस्तों, प्राक हड़प्पा। और लास्ट के जो 3 थे उनको हड़प्पा के समकालीन भी माना जाता है। हड़प्पा के समकालीन, किसके समकालीन दोस्तों, हड़प्पा के समकालीन। और पहले 2 प्राक हड़प्पा। तो इस तरह से कितने हो गए, 5। और ऑप्शन सी जो होगा अपना वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा के प्रथम 2 स्तर किससे भी प्राचीन माने गए हैं, तो अभी हमने बात की कि हड़प्पा। तो ऑप्शन बी जो होगा अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। 8वां क्वेश्चन है कालीबंगा को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, तो कालीबंगा सभ्यता जो है दोस्तों उसको 2 भागों में विभक्त किया गया था। किस तरह कि एक भाग तो था इसका दुर्ग, कौन सा था, दुर्ग। और दूसरा भाग जो था वो क्या था दोस्तों, नगर। दूसरा भाग क्या था, नगर। तो कालीबंगा को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। उसके बाद है कालीबंगा के मकान किससे बनाए जाते थे, तो कालीबंगा सभ्यता में मैक्सिमम जो मकान थे दोस्तों वो कच्ची ईंट जो कि धूप में सुखाकर रखी जाती थी उससे बनाए जाते थे। तो अपना ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला, कालीबंगा सभ्यता से किसका प्रमाण मिला दोस्तों, जुते हुए खेतों का या नहरों का, सिंचाई या कुएं या धातु मृदा। तो किसका दोस्तों, जुते हुए खेतों के प्रमाण हमको मिलते हैं। ऑप्शन ए जो होगा अपना वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है कालीबंगा से अग्निकुंडों का संबंध किससे जोड़ा जाता है, कालीबंगा के जो ये अग्निकुंड हैं उनका संबंध हम किससे जोड़ते हैं, तो उनका जो है दोस्तों धार्मिक अनुसंधान जो है इससे जोड़ा जाता है। इसलिए अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से प्राप्त कंकाल किसका था, तो वो किसका था दोस्तों, कालीबंगा से जो हमें मिला वो था एक बच्चे का। किसका था, एक
बच्चे का, और ऑप्शन डी जो होगा अपना वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में किस प्रकार के बर्तन मिले? तो किस प्रकार के बर्तन मिले दोस्तों कालीबंगा में? लाल काले मृदभांड। किस तरह के मिले? लाल काले मृदभांड। तो अपना ऑप्शन जो होगा बी वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आहड़ सभ्यता जो है, अभी हमने बात की कालीबंगा की, और ये दूसरी सभ्यता आपको देखने के लिए मिली आहड़, और इसका जो है ये आयड़ या आहड़ नदी के आसपास इसका विकास हुआ। तो अपना ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, आहड़ वर्तमान के किस शहर के पास स्थित है? तो किसके पास स्थित है दोस्तों? आहड़ उदयपुर के पास स्थित है। किसके पास स्थित है? उदयपुर। तो अपना बी जो होगा ऑप्शन वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, आहड़ सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो किससे संबंधित होगी दोस्तों? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। हमने पहले क्वेश्चनों में देखा था, टेस्ट सीरीज शायद 2 में हमने बात की थी कि आहड़ जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है उसके अंदर कौन कौन सी, तो हमने देखा था कि कालीबंगा, आहड़, गिलूंड, है ना, चीथवाड़ी, किराडोट, पिंडालिया, बहुत सारी सभ्यताएं थी जो किससे संबंधित थी? ताम्रपाषाण काल से। और अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ का दूसरा नाम क्या है? तो आहड़ का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? धूलकोट। कौन सा है? धूलकोट। तो अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है कि आहड़ उत्खनन में या फिर आहड़ में उत्खनन कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों आहड़ में उत्खनन जो है? 1952 में कालीबंगा, और अगले ही साल 1953 में आहड़ की खोज कर ली गई थी। तो अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, आहड़ सभ्यता में मकान किससे बनाए जाते थे? तो किससे बनाए जाते थे दोस्तों आहड़ सभ्यता में? आप बताइए। जैसे कालीबंगा में हमने देखा कि कच्ची ईंटों से या फिर कहें सूर्य तपी ईंटों से बनाए गए थे, और यहाँ पर किससे बनाए जाएंगे? तो लकड़ी के, पक्की ईंटों के, किसके? आप बताइए दोस्तों। मैं आपको भी देखना चाहता हूँ कि आप कितना पढ़े थे अपनी क्लासों में। तो 19वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर अपना होगा पत्थर और कच्ची ईंटों से। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन है, आहड़ के लोग किस धातु के प्रयोग में निपुण थे? आहड़ के लोग किस धातु? तो हमने वहाँ देखा कि ये तांबा गलाने की भट्टियाँ वहाँ से प्राप्त हुई। तो ऑप्शन सी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। गिलूंड सभ्यता किस जिले में है? तो किस में होगी दोस्तों? राजसमंद। देखने वाली कोई बात है ही नहीं। तो अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलूंड सभ्यता दोस्तों बनास नदी के किनारे। तो अपना ऑप्शन जो होगा ए वो बिल्कुल सही होगा। अगला, गिलूंड सभ्यता का संबंध किस संस्कृति से है? तो गिलूंड सभ्यता का संबंध जो है दोस्तों वो आहड़ संस्कृति से माना जाता है। अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद है, गिलूंड का उत्खनन 1957-58 में किसके निर्देशन में हुआ? तो गिलूंड का हुआ था दोस्तों BN मिश्र के। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर हम देखें कालीबंगा तो अक्षय कीर्ति व्यास, कालीबंगा अमलानंद घोष, आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास, और गिलूंड सभ्यता VN मिश्र के निर्देशन में उत्खनन हुआ। गिलूंड सभ्यता का काल लगभग कितना माना गया है? तो गिलूंड सभ्यता का काल माना गया है दोस्तों 1900 से 1700 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी जो होगा अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, गिलूंड से कितने प्रकार के मृदभांड मिले? तो गिलूंड से दोस्तों लाल और काले और इसके अलावा चित्रित मृदभांड मिले। तो ऑप्शन ए जो होगा 3 वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। गिलूंड में किसका प्रयोग आहड़ की अपेक्षा अधिक था? गिलूंड में किसका प्रयोग आहड़ की अपेक्षा अधिक था? तो पक्की ईंटों का प्रयोग जो है दोस्तों वो आहड़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा माना जाता है गिलूंड सभ्यता में। तो अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल
सही होगा। भागौर सभ्यता किस जिले में स्थित है? भागौर सभ्यता की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी के किनारे। तो अपना ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। भागौर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी बताया, कोठारी नदी के तट पर। किस नदी पर? कोठारी नदी के तट पर। अपना ऑप्शन सी सही आंसर। भागौर का उत्खनन कब हुआ? तो भागौर का उत्खनन 1967 और 70 के मध्य माना जाता है। तो अपना ऑप्शन बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही होगा। भागौर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो भागौर सभ्यता जो है दोस्तों पाषाण काल के अंतर्गत आती है। और कौन सा? तो मध्य पाषाण काल। ऑप्शन ए। कालीबंगा की विशेषता क्या थी? कालीबंगा की विशेषता थी दोस्तों क्या थी? नगर नियोजन, जुते खेत, लिपि या समुद्री व्यापार। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा जुते खेत। ऑप्शन सी। आहड़ संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो आहड़ संस्कृति की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसे लाल काली मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा में किसका प्रमाण नहीं मिला? तो अग्निकुंड का मिला, जुते खेत मिले, मृदभांड मिले। तो कौन सा नहीं मिला? लोहे के औजार, क्योंकि ये ताम्र युगीन संस्कृति थी। ऑप्शन सी अपना सही होगा। आहड़ के लोग किस व्यवसाय में संलग्न थे? तो आहड़ के लोग दोस्तों व्यापार में भी माने जाते हैं, तांबे गलाने में भी, और पशुपालन। तो उपरोक्त सभी जो होगा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी। अगला है, गिलूण से प्राप्त अवशेष किस सभ्यता के संपर्क को दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता से जो संपर्क थे इसके, उसको दर्शाते हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा की लिपि किससे मिलती जुलती है? कालीबंगा की लिपि की अगर हम बात करें तो जब संपर्क हड़प्पा से है तो भाषा और लिपि भी किसके जैसी होगी? हड़प्पा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आहड़ में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? तो आहड़ में गड्ढे खोदकर दफनाने की व्यवस्था थी। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। गिलूंड में किसके अवशेष नहीं मिलते? तो गिलूंड में दोस्तों अपने को लोहे की तलवार नहीं मिलती, क्योंकि गिलूंड ताम्रकालीन जो थी संस्कृति थी। तो यहाँ पर पक्की ईंटें भी मिले, पत्थर के औजार भी मिली, मृत भांड भी मिले, और लोहे की तलवार नहीं मिली। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। भागौर में किसका प्रमाण प्रमुख है? तो भागौर की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह पशुपालन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऑप्शन बी होगा जो अपना सही उत्तर होगा। अगला है, कालीबंगा का काल लगभग कितना प्राचीन है? तो कालीबंगा का जो है दोस्तों काल वो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। ऑप्शन सी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। आहड़ संस्कृति में कौन सी मिट्टी प्रमुख थी? अगर आहड़ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता हमें देखने को मिली। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। गिलूंड का दूसरा उत्खनन कब हुआ? तो गिलूंड का दूसरा उत्खनन अगर हम देखें तो 1998 से 2003 के बीच। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। कालीबंगा में खेतों की जुताई कैसे की जाती थी? तो कालीबंगा में खेतों की जुताई किस तरह की जाती थी दोस्तों? क्रॉस, आड़ी तिरछी, आड़ी और खड़ी लाइन, इस तरह से। तो अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। अगला है, आहड़ से किस प्रकार के आभूषण मिलते हैं? तो आहड़ से हमें सोने के, तांबे के और मनके के सभी उपकरण जो हैं आभूषण मिलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। गिलूंड सभ्यता का संबंध किस युग से है? गिलूंड सभ्यता का संबंध ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता से माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ताम्र स्पेशल है नहीं, ताम्र है नहीं, मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है, लोहे से संबंधित नहीं, गुप्त काल से नहीं है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल
राइट होगा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। भागौर सभ्यता की खोज किसने की? तो 47 में है दोस्तों, हमने देखा BN मिश्र जो है वो भागौर सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा की सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? तो किस कारण माना जाएगा दोस्तों? हमने देखा किससे? भूकंप से। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, आहड़ संस्कृति का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? तो क्या था दोस्तों आहड़ संस्कृति का? कृषि एवं धातु उद्योग। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। गिलूंड और आहड़ सभ्यताएं किस संस्कृति क्षेत्र से जुड़ी हैं? गिलूंड और आहड़ सभ्यताएं अगर हम देखें तो बनास नदी घाटी से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ना तो गंगा नदी है, ना सिंधु है, ना दक्कन है, तो कौन सी होगी? बनास। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।